एसएन ज्योति लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th में जो फर्स्ट फ्लाई बुक है उसमें जो 9th चैप्टर है मैडम राइड द बस, उसी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट में है, ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद दूसरा वीडियो जाएगा वो सेकंड पार्ट होगा। ठीक, तो हम इसको जो है लाइन बाय लाइन अब डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर इस सबसे पहले उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो जो देखते हैं उसको जरूर लाइक। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड बल्ली मलाई हु वॉज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। इसमें एक ही कैरेक्टर है, एक ही नेम गिवन है, बल्ली नेम गिवन है, बाकी जो है नेम कहीं गिवन नहीं है, इसलिए कैरेक्टर अलग से नहीं लिखा हुआ है। एक गर्ल थी जो है उसका नाम था वल्ली, शॉर्ट में कहा जाता था। शी वॉज 8 years old, 8 ईयर की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। क्यूरियस मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, तो अबाउट थिंग्स बहुत सी चीजों के बारे में बहुत क्यूरियस रहती थी, जानने की इच्छा रखती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। हर बच्चे का, हर किसी का एक फेवरेट पास टाइम होता है, तो इसका फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने घर के आगे जो फ्रंट डोर पे वो खड़ा हो जाना, वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और स्ट्रीट गली में क्या हो रहा है इसको देखना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। देखिए नो यहाँ है, नो है और प्लेन, इस कारण से प्लेमेट्स में एस है। उसके एज का कोई साथी नहीं था जिससे जो है जिसके साथ वो खेल सके। ऑफ ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। इसी कारण से उससे ये काम करना पड़ता था। हैड टू डू का मतलब है कि अगर प्लेमेट्स होते, दूसरे साथी होते, तो उसके साथ वो खेलती, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, तो वो क्या करती थी कि अपने घर के आगे डोरवे पे खड़े होके और स्ट्रीट में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो देखती रहती थी। But for Valli, standing in the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play. बल्ली के लिए वहां खड़ा होके वो सब चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंजॉयबल था, मतलब वो देख के बहुत खुश होती थी। जैसे चिल्ड्रन जो है, अदर चिल्ड्रन जो है खड़ा होके, चाहे अदर चिल्ड्रन जो है खेल के जैसे खुश होते हैं वैसा ही ये खुश होती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और ये सब वॉच करके बहुत सा अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जैसा एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिलता है ऐसा एक्सपीरियंस वो गेन करती रहती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो रोज खड़ा होकर वहां पर देखती थी, तो उन सबों में जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज था वो था एक वो बस जो उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक जाता था। उसको बड़ा फैसिनेटेड होके, बहुत ज्यादा खुश होके, बहुत अट्रैक्ट होके उसको देखती थी। इट पास थ्रू द स्ट्रीट ईच ईयर आवर, वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ठीक है, उसी के स्ट्रीट से जो है एक बार वो शहर जाता था और फिर वहां से वापस लौटता था। द साइड ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। नेचुरल है कि बस है, डिफरेंट पैसेंजर्स होते थे और पैसेंजर से वो बस भरा होता था। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और जो है सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय मतलब है कि उसको देख के वो बहुत ज्यादा जॉय हो जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, ये उसके लिए था। द डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, रोज खड़ा होके उस बस को जरूर देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, मतलब है कि उसके दिमाग में एक छोटी सी बात आई। क्रेप्ट इनटू हर हेड मतलब उसके दिमाग में बात आई। एंड ग्रीव देयर, क्या दिमाग में बात आई? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। अब वो बस पे चढ़ना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी बस की। इवन इफ जस्ट वंस, अगर नहीं है तो कम से कम एक बार उस बस से सवारी करना चाहते। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब इसकी जो इच्छा थी बस से ट्रैवल करने की, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती चली गई।
until it was an overwhelming desire। अब जब तक ये है कि ये ओवरवेलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत बहुत ज्यादा जो है डिजायर हो गया कि वो किसी तरह से बस पे चढ़े। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on and off the bus when it stopped at the street corner। और वो स्टेयर मतलब होता है घूर घूर के देखना, कंटिन्यूस देखना, ठीक है। और वो विस्टफुली मतलब थिंकिंग सैडली, वर्ड मीनिंग गिवन है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके वर्ड मीनिंग उसी के साथ गिवन है। तो ये सब जो चढ़ते थे बस पे उतरते थे उसको जो बड़े दुखी से देखती थी, माने इसलिए देखती थी कि वे लोग बस पे चढ़ गए और ये जो है बस पे नहीं चढ़ पा रही। देयर फेसेस विद किंडल इन हर लॉगिंग्स, ठीक है। अब जो है देयर फेसेस विद किंडल इन हर लॉगिंग, लॉगिंग्स मीन्स होता है डिजायर, और देयर फेसेस होता है वो बस में जो पैसेंजर चढ़ते थे और उतरते थे ये उनके बारे में है। और ग्रो होता है तो उसकी जो डिजायर थी बस में चढ़ने की, ड्रीम थी, होप, इफ वन ऑफ द, ये सब को और ज्यादा ग्रो कर गया। बस में चढ़ने का जो पैसेंजर चढ़ते थे उतरते थे उसके चेहरों को देख के जो है इसका जो डिजायर था और ग्रो होने लगा। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन। देखिए इफ वन ऑफ आवर, कोई फ्रेंड, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वन के बाद जो नाउन लिखते हैं हमेशा पूरा लिखते हैं, या फ्रेंड में ऐसे हैपन टू राइड द बस, कभी उसके फ्रेंड जो है बस से कहीं यात्रा की या कहीं गई, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट, और साइट को डिस्क्राइब करते, मैंने बस में चढ़ी तो कैसे पैसेंजर आए, कैसे डिस्क्राइब जब करते थे, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन। ए TOO होता है, ये एक्सेस ऑफ एनीथिंग मतलब बहुत ज्यादा जेलसी हो जाती थी। और ये टू के बाद हमेशा एग्जेक्टिव एडवर्ब लिखते हैं, इसके बाद जो है वर्ब लिखते हैं, इसके बाद एग्जेक्टिव एडवर्ब लिखते हैं और टू के बाद वर्ब लिखते हैं। और ये इतना ज्यादा जेलस हो जाती थी कि ये उसको सुन नहीं पाती थी। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, और वो इंग्लिश में जो शाउट करती थी, प्राउड प्राउड, बहुत घमंड हो गया है तुमको। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब वो क्यों ऐसा बोल रही है उसका मीनिंग उसके फ्रेंड नहीं समझ पाते थे, और वो भी नहीं समझ पाते थे कि क्यों ऐसा बोले, बट दे यूज्ड यू ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो ए प्राउड का मीनिंग उसके फ्रेंड नहीं समझ पाते थे, लेकिन स्लैंग मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड, मतलब है कि कोई घटिया टाइप की जो है डिसअप्रूवल के लिए ये जो है इस तरह का यूज कर रही है। मैंने वल्ली जो है अपने फ्रेंड से, ये उसकी जो है अपने फ्रेंड से बस में चढ़ी है, राइड की है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उसको जेलसी हो जाती थी कि उसकी फ्रेंड जो है बस से राइड की है, बस में बैठी है और वो बस में अभी तक नहीं बैठी। ओवर मेनी डेज and months, Bali listened carefully to conversation between her neighbors and people। तो ये अब उसके बाद क्या हुआ कि डेज एंड मंथ मतलब रेगुलरली दिन बीतते गए, महीने दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और रेगुलरली जो है लोगों का कन्वर्सेशन, नेबर जो पीपुल हु रेगुलरली यूज, जो हमेशा बस से आते जाते थे उसकी बात वो बड़े ध्यान से सुनते थे, केयरफुली हुआ था, बहुत ध्यान से। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट मतलब केयरफुल क्वेश्चन, हियर एंड इधर उधर की बहुत से क्वेश्चन पूछ के उस बस से सवारी राइड होने में कौन कौन सी प्रॉब्लम या क्या उससे रिलेटेड जो भी चीज होती थी वो पूछती थी, वो जानना चाहती थी। दिस वे सी पिकअप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से वो बस जर्नी के बारे में बहुत चीज वो जान गई। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, उसके विलेज से टाउन 6 miles की डिस्टेंस पे था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड से मतलब है कि विलेज से टाउन जाने का 30 पैसे फेयर था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, वेल ड्रेस का मतलब एक अच्छा खासा ड्रेस पहना हुआ आदमी कुछ कहा, वो सुनी थी। बट टू वैली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्चून। लेकिन ये अमाउंट तो बड़े आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वल्ली के लिए जो स्कार्सली सॉ दैट, इतना अमाउंट बड़ी मुश्किल से दे सकी थी, फ्रॉम 1 month टू नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्चून, उनके लिए तो बहुत फॉर्चून की, भाग की बात थी, इतना ज्यादा अमाउंट 30 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक
45 मिनट्स, और टाउन जाने में 45 मिनट्स जो है वो लगता था। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो बस से जाती है, टाउन जाती है और फिर उसी सीट पे बैठे रहती है और फिर 30 पैसे फिर दे देती है, तो उसी बस से जो है वो जो है घर लौट आएगी। दिस मीन दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस। अगर वो 1 बजे 1 o'clock बस पकड़ती है, रीच द टाउन एंड 1:45 में टाउन में पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और 2:45 के आसपास, अबाउट लिखा हुआ आसपास जो है वो फिर से घर पे रिटर्न हो जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, मतलब है कि उसके माइंड में ये बात जो है लगातार जो है आती रही। थॉट एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रिप्लान। कैलकुलेट करना, रिकैलकुलेट, जैसे पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे आ गए, तो उसको कैलकुलेट करना, फिर उसी को कैलकुलेट, प्लानिंग बनाती थी। रीप्लान का मतलब उसी प्लानिंग को फिर बनाती थी, कैसे जर्नी करना है, क्या करना है, इसके बारे में वो सोचती रहती थी। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम क्या था वली का? व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय? वली के लिए अनएंडिंग जॉय फॉर वली के लिए क्या था, क्या सोर्स था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उस सारे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या था? व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वो बस जर्नी के बारे में क्या क्या फाइंड आउट किया? हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस? और सारे डिटेल्स जो मिले उसको कैसे मिले? व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू? इतना पढ़ने के बाद आपको वली का प्लानिंग के बारे में क्या पता चलता है? अभी प्लानिंग नहीं गिवन है, लेकिन जो डिटेल ऊपर अभी जस्ट पढ़े हैं उससे क्या पता चलता है कि वली क्या प्लानिंग बना रही थी। अब आगे चलते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। जस्ट ऑन द, मैंने विलेज को छोड़ने में था, विलेज से बाहर जैसे ही जाने वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे पे टर्न कर रही थी, व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस स्टॉप। तब तक एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, रुको रुको, बस रुको। एंड द टाइनी हैंड्स वर रेज कमांडली, और एक छोटा सा हाथ जो है उसको कमांड किया, मतलब उसको रोकने के लिए अपना हाथ उठा। द बस स्लो डाउन टू ए क्वारल। क्वारल मीन्स होता है बस जब तेज में रहती है उसका धीरे धीरे करके रेंगती है, उसके बाद से रुक जाती है तो। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। दरवाजा से बाहर जो है कंडक्टर अपना हेड बाहर निकाला, एंड सेड हरी देन टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली। हु एवर है मतलब हु, ये जो एवर लगता है बहुत से वर्ड में आप एवर ले गए होंगे, और उसके अलावा होता है जैसे वाट एवर, वेन एवर, तो ये सब जो यूज होता है और कौन, यहाँ पे है कि और कौन, जो कि छोटी बच्ची थी तो कंडक्टर ही सोचा कि छोटी बच्ची के साथ और भी कोई होगा, तो जैसे हु एवर इज टू कम, जिसको जिसको आना है थोड़ा जल्दी आ। इट इज मी, वो बोली कि मैं हूं। साउटेड वाली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, और मैं हूं जिसको जो है बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, बस रुक गई, एंड द कंडक्टर से ओ रियली यू डोंट से सो। ठीक है, वो सच में, वो कंडक्टर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि बहुत छोटी बच्ची थी। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कंडक्टर ने कहा था कि और कोई है तो चलो, क्योंकि बच्ची को देख बोला था तो वही, इसीलिए उसको थोड़ा सा सरप्राइज हो, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, बोली कि मुझको जो है टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर इज माई मनी शी शोड हिम सम कॉइन्स। और उस कंडक्टर सोचा कि कहीं पैसे देगी या नहीं देगी, तो वली जो है सबसे पहले जो है उसको पैसे ही देने लगी। हियर इज माई मनी, पैसे दिखाई, शी शोड हिम सम कॉइन्स दिखाई। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो कंडक्टर बोला कि सबसे पहले आप बस में आ जाइए। सेड द कंडक्टर एंड स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और वो जो है अपना हाथ स्ट्रेच किया, मतलब अपना हाथ फैलाया कि बच्ची है इसको पकड़ के जो है अंदर जो है बस पे चढ़ा देते। नेवर माइंड सी से, हो गई कोई बात नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाई माई, मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आप जो है हेल्प करने की आपकी जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट, वो जॉली मतलब मजाकिया किस्म का आदमी था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, जॉकिंग मतलब होता वही मजाक करने वाला आदमी था।
ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। तो बोलता है कि आप गुस्साइए मत, माई फाइन मैडम, यूं ही मजाक में मैडम वर्ड यूज किया। आगे बहुत बार जो है मैडम वर्ड यूज इसीलिए किया है कि थोड़ा जोकिंग मजाक किया और एक गुड नेचर का पर्सन था। ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वहां पे सीट है और जो है अपना सीट आप ले लीजिए, मतलब वहां जाकर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक ए वे फॉरवर्ड, और लोग कहे कि थोड़ा सा साइड हो जाए, साइड दे दीजिए मैडम को बैठने के लिए। इट वॉज सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, सेलेक्ट टाइम का मतलब होता है कि उस समय बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, कम पैसेंजर बस में बैठे हुए थे। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑफ द बस, 6-7 पैसेंजर ही बस में बैठे हुए थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर भी हंस रहे थे और सब कुछ जो है वल्ली को देख रहा था। वल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, साइनेस मतलब होता है थोड़ा सा शर्मा गई, नेचुरल था कि छोटी बच्ची अकेले बस जा रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट, खाली सीट था वहां पे गई और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर पूछता है कि क्या अब बस चले। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, हंसते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, और 2 बार व्हिसल बजाया। आप बस की जर्नी किए होंगे तो आपको पता होगा, एक बार व्हिसल बजाने से बस रुक जाती है और 2 बार व्हिसल बजाने से बस चलने लगती है। तो कंडक्टर ने 2 बार जो है व्हिसल बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ ए रोड, मतलब रोड मतलब आवाज, पहले की बस थोड़ी आवाज भी करती थी, तो आवाज करती ही बस जो है आगे जो है मूव करने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, द आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप अलोंग द साइड। न्यू बस थी, द आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग व्हाइट, ग्लीमिंग वही ग्लीम मतलब चमकने होता है, ग्लीमिंग व्हाइट से पेंटेड था और ग्रीन स्ट्राइप जो है साइड में लगा हुआ था। इनसाइड द ओवरवेट बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर भी जो है ओवर ऊपर जो है बस के ऊपर जो है बार जो है लंबे लंबे स्ट्रिप लगे हुए थे सिल्वर के। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंड शील्ड, विंड शील्ड मतलब होता है वही खिड़की जो विंड को रोकती है, शील्ड मतलब रोकना होता है विंड, तो विंड को रोकने वाले वही जो शीशे वगैरह लगे रहते हैं। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और वहां पे बगल में जो है वहां पे एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई थी। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट थी वो बहुत सॉफ्ट थी और लग्जरियस सीट थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, अब जो है वल्ली बस में बैठ गई और उस सारे चीजों को बड़े ध्यान से देखने। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, खिड़की पे आधे पार्ट उससे नीचे जो है पर्दे लगे रहते हैं। बल्ली साइज की छोटी थी तो कुछ तो दिख रही थी चारों ओर, कुछ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरे ठीक से जो है आउटसाइड की चीज वो नहीं देख पा रहे थे। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, पियर ओके, स्टूड ओवर सीट पे खड़ी हो गई और जो पर्दे हैं उससे बाहर मतलब झांकना होता है, झांकने लगी, देखने लगी बाहर के दृश्य को। द बस वॉज नॉट गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, कैनल के किनारे जो है बस जो है वो जा रहा था। द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत नैरो रोड था, पतला रोड था। वन साइड देयर वॉज कैनल, कैनल था, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री ग्रास लैंड, और जो है कैनल था और पाम ट्री था, ग्रास लैंड थे, डिस्टेंट माउंटेन थे, दूर जो थे माउंटेन दिखाई दे रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, ब्लू ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच, डिच मतलब गड्ढा होता है, बहुत डीप डिच था। देन एकर्स, उसके बाद जमीन थे, एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, मतलब है कि दूर दूर तक जो है ग्रीन फील्ड था। ग्रीन ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी, जितने दूर तक वो देख सकता था उतने दूर तक देखा। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये तो बड़ा वंडरफुल है। यहाँ पे जो है बल्ली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ भी है, क्योंकि वो वल्ली जो है देख के बड़ा आश्चर्य कर रही थी, ऐसा दृश्य वो नहीं देखी थी। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, स्टार्टल डिस्टर्ब होता है, एक आवाज ने उसको डिस्टर्ब किया। वो तो देख रही थी, बहुत खुश थी। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो कोई आवाज ने उसको कहा कि बच्चा तुम इस तरह मत खड़ा हो, तुम बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठ जाए, उसको बैठने के लिए वो देखी कि ये बात कहा किसने है।
It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by her attention. कोई एडल्टली में ज़्यादा उम्र के आदमी थे और ऑनेस्टली वर्ड है, मतलब है कि वो चिंतित हो गए थे क्योंकि बस चल रही थी और सीट पे खड़ी थी तो बस में ब्रेक लगता तो बल्ली गिर सकती थी, तो इसीलिए तो एडल्टली मैन हु हैड ऑनेस्टली बी कंसर्न, इसी के लिए चिंतित थी। इसी के बाद सी वाज अनॉयड बाई हर, वो तो बेचारे चिंतित थे लेकिन उसकी इस कारण से ये जो है अनॉयड हो गई, नाराज हो गई। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, उसको गुस्सा आ गया और बोली कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पे कोई नहीं है। हॉटली का मतलब अनफ्रेंडली, मतलब गुस्से में बोली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, और वो कहती है कि जैसे बड़े लोग सबको इन्हें 30 पैसे दिए हैं उसी तरह से मैं भी दे रही हूँ, दी हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में, अब पहले भी बताया कि जोकिंग पर्सन था, तो चिम्ड मतलब होता है कि जब कोई दो पर्सन बात करते रहते हैं, बीच में ही कोई इंटरप्ट होता है और अपना स्टेटमेंट देने लगता है, तो कंडक्टर बीच में, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो है अपना पूरा फेयर देगी और शहर तक अकेला जर्नी करेगी। बल्ली शूट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर गुस्से में देखी एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, ये बात याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने मुझे अभी मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर से, उसे कंडक्टर कहा मुझे याद है। मिमिकिंग मतलब होता है कॉपी करना, हर टोन, तो वल्ली जिस टोन में बोली थी उसी टोन में कंडक्टर जो है अपना स्टेटमेंट दे दिया। एवरीवन लाफ, सब कोई हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू, सब कोई हंसने लगे तो वल्ली भी हंसने लगी। जॉइंट इन हर लाफ्टर, सबको की हंसी में वो भी जो है शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट, एक टिकट निकाला, पंच किया और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्ट महसूस कीजिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, कंडक्टर कह रहा है कि आपने तो सीट के लिए पैसे दिए हैं तो फिर क्यों खड़ी हो गई। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर वो खड़ी हो गई और फिर बोली कि आई वॉन्ट टू, ये चाहती थी, ये बोलना चाहती थी, बट तब तक जो है वो बोलता क्या है, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल, अगर इस सीट पे खड़ी होती हैं तो आप गिर सकती हैं। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा सकती है। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बॉम्ब, जब बस घूमेगी तो बहुत तेजी में अगर टर्न करेगी तब, या किसी चीज से हिट करेगी जोर से, तो उस समय आप गिर सकती हैं। दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, वो कहे कि इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप जो है बैठ जाए। आई एम नॉट ए चाइल्ड, टेल यू, आई टेल यू, वो बल्ली कह रही है कि मैं चाइल्ड नहीं हूं, मैंने आपको कहा। सी सेड इरिटेबली, मतलब अब वो अनॉयड हो गई, गुस्से में आ गई। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years old माई, वो बोलता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, आप 8 years की हैं और मैंने आपको चाइल्ड बोल दिया। द बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर गॉट, कुछ नए पैसेंजर बस में आ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर जो है बिजी हो गए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, बल्ली फाइनली सेट डाउन, अब ये जो खड़ी थी ये सोची कि बहुत से पैसेंजर चढ़ रहे हैं तो कहीं सीट पे बैठ जाएंगे, इसलिए बल्ली जो है अपने सीट पे बैठ गई। एंड एडर्ली वोमेन केम एंड सेड वे, एक एडर्ली वोमेन, ज्यादा उम्र की औरत आई, उसके बगल में बैठ गई। आर यू अलोन डियर, सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड, तो बोलती क्या है कि तुम अकेली हो। सी आस्क्ड बल्ली एंड बस, जब बस फिर शुरू हुआ तो आ गई। बल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वो जो एडर्ली वोमेन आई थी उसको जो रिपल्सिव मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको बल्ली एकदम लाइक नहीं की। क्यों? सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, ईयर लोब्स में जहाँ पे पहना जाता है ज्वेलरी, वहां पे एक बहुत बड़ा होल्स था। एंड सच अर्ली ईयरिंग इन देम, अगली मतलब होता है बहुत खराब, कोई अच्छा नहीं था, बहुत खराब सा ईयर रिंग्स जो है वो पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट्स द वोमेन वाज च्यूइंग, बीटल जो है पान जो होता है
वो च्यूइंग और चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी। और बीटल जूस जो पीक होता है, जो पान के साथ जो पीक होता है, और जस्ट इनको बल्ली को महसूस हो रहा था कि उसके लिप्स से जो है अब नीचे गिर जाएगा। एनी मोमेंट, ओह हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। तो उससे वो लाइक नहीं करती थी, वो जो ओमेन आई थी, तो इसी से इसको जो है थोड़ी सी बल्ली को अनईजीनेस होने। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर कर्टली, हार्शली बोली, मतलब कि बहुत हार्शली बोली कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट, मैंने टिकट भी लिया है। यस शी हैड ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, तो कंडक्टर आ गया और वो भी इसमें शामिल हो गया। और कंडक्टर बोलता है कि हाँ ये जो है टाउन जा रही है विथ अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का ये टिकट दिए। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब तुम अपना काम करो। ये तो बल्ली उस औरत से बात कर रही थी, कंडक्टर बीच में बोलने लगा, इसलिए बल्ली के सेड बल्ली। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड, ये बल्ली भी हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन हर ड्राइवल, वो जो कंटिन्यूसली जो है ओल्ड वोमेन जो थी वो अपनी जो बात थी वो जारी रखी। इज इट प्रॉपर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है कि यंग पर्सन का मतलब वली के बारे में बता रही थी, इतना छोटा बच्चा जो है अकेला ट्रैवल करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, टाउन में कहाँ जा रही हो तुमको पता है ना। वो पूछ, व्हाट इज द स्ट्रीट, किस स्ट्रीट में जा रही है, किस गली में जाना है। व्हाट इज द हाउस नंबर, हाउस नंबर कितना है। मतलब वो ओल्ड वुमन जो बगल में बैठी थी वो बड़े वरी हो गई बल्ली के बारे में। यू डिडंट बोदर अबाउट, मेरे बारे में आप चिंता मत करें। आई कैन टेक केयर ऑफ माई, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग, खिड़की के बाहर फिर जो अपना फेस दूसरे साइड में किया और खिड़की के बाहर जो है वो देखने लगी। अब एक क्वेश्चन है, What does the conductor, why does the conductor call वली मैडम, मैडम जो है कंडक्टर ने बोला था, वो क्यों मैडम बोला था। Why does वली stand up on the, अपने सीट पे क्यों खड़ी हो गई। Why does she, what does she see now, अब वो क्या देखने लगी। What does वली tell the elderly man who man when he calls her a child, जब elderly man ने उन्हें child बोला तब वो क्या बोली उसको। Why didn't वली want to make friends with the elderly woman, जब elderly woman जो आई उसके बगल में बैठी तो वली उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, मतलब है कि उससे बात नहीं करना चाहती थी, तो क्यों बात नहीं करना चाहती थी। और ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये पूरा हो गया। सेकंड पार्ट का अनदर वीडियो है, पार्ट 2 जो है उसमें आप देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।